नमस्कार प्यारे दोस्तों, हमारे वेल्डन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शायद आप इस खबर पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह सच है। केरल राज्य बन गया है भारत का पहला एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट, यानी कि केरल राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अति गरीबी से मुक्ति पा ली। केरल ही चंद महीनों पहले भारत का पहला ऐसा राज्य बना था जिसने पूरी तरह से डिजिटली साक्षर राज्य होने का खिताब हासिल किया था। केरल अब बन गया है भारत का पहला एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट। हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसा राज्य जहां अब कोई भी व्यक्ति अति गरीबी से नहीं जूझ रहा। राज्य ने इस ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने के लिए हर कदम उठाया। उन्होंने सर्वे की, जांचा कि कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं, कौन कौन से परिवार ऐसे हैं जो कि अति गरीबी से जूझ रहे हैं। उन्होंने उसका सर्वे किया, हर गरीब घर तक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार का सहारा पहुंचाने का अहम कदम उठाया। और यह सफलता मात्र आंकड़े नहीं, लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आए। इस पहल से हजारों परिवारों को जीवन का नया अवसर मिला है और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। सोचिए, जहां लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे थे, अब वही लोग स्कूल जाते बच्चों के साथ में मुस्कुरा रहे हैं। महिलाएं अब अपना खुद का रोजगार कर रही हैं और परिवारों के घर में रोशनी और खुशी लौट आई। यह केवल केरल की सफलता नहीं, यह पूरे भारत के लिए प्रेरणा है। केरल की यह पहल देश के लिए एक मॉडल बन सकती है। सरकार ने 64,000 परिवारों का सर्वे किया और उनकी ज़रूरतों का ध्यान दिया। वो कौन कौन सी बुनियादी चीज़ों से जूझ रहे हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीज़ों। और ये कहानी केवल केरल की नहीं है, हर एक राज्य के अंदर ऐसे परिवार हैं जो कि इन बुनियादी चीज़ों से जूझ रहे हैं। अब आप कहेंगे सरकार ने उनके लिए स्कीम चला रखी है, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड। अब स्कीम बनाई गई है सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन लोग उस स्कीम का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, उनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं। लेकिन केरल ने इस समस्या को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने प्रॉपर 64,000 परिवारों का जो सर्वेक्षण किया था, उनके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करवा करके उन्हें दिए और उनके लिए स्कीम चलाई। सभी के लिए पहले चला रखी थी, लेकिन जो ये 64,000 परिवार थे जिनका सर्वे किया गया था, इनके लिए अलग से सूक्ष्म योजनाएं चलाई गई ताकि इनको मुख्य धारा के अंदर लाया जा सके। दोस्तों, यह सिर्फ एक आंकड़ा या सरकारी रिपोर्ट नहीं है, यह कहानी है लोगों की मेहनत, नियत और कठोर दृढ़ निश्चय। तो दोस्तों, यह थी कहानी केरल की। तो क्या आपके राज्य में भी ऐसी सफलता के लिए सरकार कदम उठा रही है? तो बताइए, अपनी राय साझा कीजिए और ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसी ही प्रेरणा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।